नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका रीजनिंग से होगा, ठीक है दोस्त। इसमें आपको वही क्वेश्चन को पिक किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर आपके एसएससी जीडी में जो आपका पूछा गया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है वही को यहाँ पे पिक किया गया है। तो आप एक बार वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या यूजफुल लगे तब जाके आपको चैनल को क्या करना है, एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इसी प्रकार का अच्छा और जेन्युइन कंटेंट वीडियो मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। इसमें मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पे मान के चलिए कि 15 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला नंबर क्वेश्चन में। देखो, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग बजाना सिखाता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, ना तो आपको ये पढ़ना है ना तो आपको ये पढ़ना है, डायरेक्ट आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर या सहज, ये सब फालतू है, सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई का कोड आपका क्या होता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए। देखो, आपको हर अल्फ़ाबेट का कोड आपको याद रहेगा, तभी जाके आपके रीजनिंग में आप टॉप कर पाएंगे, मतलब अच्छे से आप यहाँ पे नंबर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका आई का कितना हो गया, आपका 9 हो गया, ठीक है दोस्त। आई का 9 हो गया। जी का कितना हो गया, आपका 7 हो गया। उसके बाद आपका सी का कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे टी का आपका कितना हो गया, टी का आपका 20 हो गया। 20 के बाद आर का कितना हो गया, यहाँ पे आर का आपका 18 हो गया। 18 के बाद एन का कितना हो गया, आपका 14 हो गया। तो देखो यहाँ पे पैटर्न जो ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है, ये आपका पैटर्न कैसे बन रहा है ये आप देखिए। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। इसको हम बनाते हैं यहाँ पे 3। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन निकल रहा है ये कितने का निकल रहा है, 4 का। 4 के बाद फिर यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही 4 का, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों का कितना हो रहा है दोस्त, आपका 2 का, ठीक है। तो मतलब आगे जो आपका पहला लेटर होना चाहिए उसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो, यल के बाद ठीक है, यल का कोड आपका क्या होता है दोस्त, यल का कोड आपका होता है 12, ठीक है। और जे का कोड आपका क्या होता है, जे का कोड आपका क्या होता है दोस्त, जे का कोड क्या होता है दोस्त, आपका 10। यहाँ तक आपका सही है। उसके बाद जे का कोड होता है आपका 10। उसके बाद क्या होता है आपका के का कोड आपका क्या होता है दोस्त, के का कोड होता है आपका 11। अब यहाँ पे आपका ये गड़बड़ा गया। तो पहला आपका तो पहले ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। जे का कोड क्या है दोस्त, जे का कोड क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। के का कोड क्या था, यहाँ पे 11 था, ठीक है। ये भी यहाँ पे गलत हो गया। तो मतलब आपका ये ऑप्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। सी, यल का कोड आपका क्या होता है दोस्त, यल का होता है आपका 12, ठीक है। जे का कितना होता है दोस्त, आपका जे का मैंने आपको बताया था कि जे का कितना होता है आपका 10। 10 के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यफ। यफ का कितना होता है दोस्त, यफ का आपका होता है 6। तो देखो यहाँ पे बन गया ना, ये 4 का हो गया, ये 2 का हो गया। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपका यहाँ पे जो पहला नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप थोड़ा बैक कीजिए और अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पढ़ रहा है, देखो इसमें आपको थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा पॉइंट, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये उदाहरण दिया है, क्या दिया है दोस्त, पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7। तो इसमें बोला क्या है, आपको आरोही क्रम बोला है, ठीक है। जैसे जो ये आपका वर्ड है, ठीक है, जो ये आपका ये वर्ड है इसको आपको आरोही क्रम में सेट करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका अपरिवर्तित होता है। तो आरोही मतलब क्या करेंगे दोस्त, आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो देखो सबसे छोटा आपका क्या है दोस्त, यहाँ पे 318 ही आपका सबसे छोटा है। उसके बाद आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा आपका क्या है दोस्त, सॉरी सबसे छोटा आपका यहाँ पे 318 नहीं है दोस्त, सबसे छोटा है आपका यहाँ पे 123, ठीक है। सबसे पहले आप 123 लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे 318 कर देंगे, ठीक है, 318 कर देंगे। उसके बाद 318 के बाद क्या आता है, तो सबका 318 के बाद आता है 472, ठीक है। 472 के बाद आपका क्या है सबसे छोटा, यहाँ पे देखिए 472 के बाद आपका है 672। उसके बाद आपका क्या है 745। तो इसमें देखो आपका, देखो ये देखो आपका कौन सा वर्ड नहीं बदला है, ठीक है। आपको एक एक सम पे देखना है। तो यहाँ पे देखो जो ये वर्ड है, एक ऐसा है जो आपका नहीं अपरिवर्तित हुआ है, वो आपका कौन सा है, आपका 772। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आ ही गया होगा।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। देखो ये आपका एसएससी जीडी एनटीपीसी के एग्जाम में मैक्सिमम मान के चलिए तो 2+ ही पूछा जा रहा है अभी तो, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और बॉक्स वाला जो ऊपर नीचे पजल में रहता है उसको मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने लोग हैं दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और 7 लोग को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्त, आपको बैठा लेता हूँ। देखो ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये हो गए हमारे 6 लोग और ये हो गया हमारा 7वां बंदा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यू के दाईं ओर गिनने से, ठीक है, ये पॉइंट देखिए, यू के दाईं ओर गिनने से यू और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो अगर हम आपको यहाँ पे देखेंगे, अगर हम आपको यहाँ पे यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो एक बंदा इसके बीच में रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दाईं ओर से बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, पी आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्त, आपका एक व्यक्ति बैठे हैं। तो पी यहाँ पे है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, यू और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्त, एक व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ सकता है, तो हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे दोस्त, क्यू बैठा देंगे। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, वी आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर यहाँ है और वी यहाँ है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर और वी, ठीक है, आर और वी के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2। तो वी हम कहाँ बैठा देंगे दोस्त, आपको यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। वी को हम यहाँ पे, एक मिनट दोस्त, यहाँ पे आप देखिएगा वी और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो वी को हम यहाँ पे बैठाएंगे क्योंकि वी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, ठीक है दोस्त, यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ पे यू है, यहाँ पे अगर बैठा देंगे तो 2 लोग नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे बैठाएंगे तो इनके बीच में देखो 2 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, टी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्यू हो गया और इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो टी कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक व्यक्ति बोला है ना, एक व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कौन सा वर्ड बचा है, एक आपको बचा है यस, यस को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि इसमें आपका यहाँ पे बोल रहा है कि देखो टी के बाईं ओर गिनने से टी और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे टी हो गया और आपका ये वी हो गया। अब कौन से राइट में बोला है, आपका लेफ्ट राइट में बोला है, ठीक है। किसके किसके बोला है, वी के, टी के। देखो टी का जो अगर राइट जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। अगर टी के राइट में जाएंगे तो आपको इस साइड जाना होगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो आपको नीचे आना होगा। तो आपको क्या बोला है दोस्त, यहाँ पे बाई बोला है, बाई बोले मतलब नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं दोस्त, आपका सिर्फ एक लोग बैठे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं दोस्त, आपके यहाँ पे एक लोग। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये काफ़ी चूरन सा सवाल होता है, तो इसमें आपको ये सब पढ़ने की, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या पूछा है, ए का कोड पूछा है, तो ठीक है दोस्त। तो आपको देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ऐसा एक वर्ड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन शब्द क्या है, आपको देखो 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें 5 6 है, इसमें 5 6 नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आपका इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपको क्या पूछा है दोस्त, सिर्फ वी पूछा है, ठीक है। तो देखो वी सिर्फ इसमें है, तो एक ऐसा वर्ड होगा जो इसमें नहीं होगा। देखो ई इसमें भी है, आई इसमें भी है, एल इसमें भी है, आई इसमें है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड होगा जो इसमें कॉमन होगा। तो देखो इसमें देखो 6 है, ठीक है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। इसमें आपका क्या क्या बचा है, आपका 1 हो गया, और आपका इसमें क्या बच रहा है दोस्त, आपका 3, ठीक है।
तो आपका 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका जो बच रहा है वो कौन सा वर्ड बच रहा है? 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9। तो देखो इन सब क्वेश्चन में मैं आपको एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय नहीं मतलब ज़्यादा समय नहीं बिताना है। अगर आप ज़्यादा समय लेंगे ना दोस्तों, आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे होगा। तो मेरा डिसीजन हमेशा यही रहता है कि आप इसमें कम से कम समय लें और आपका यहाँ पे क्या हो जाए, ठीक है, आपका। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी केले क्या हैं आपके? सेब हैं। तो हम बनाना को डिनोट करेंगे किससे दोस्त? आपका यहाँ पे बी से, और यहाँ पे सेब क्या हो गया दोस्त? आपका एप्पल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी एप्पल क्या है आपके? अंगूर हैं। अब सभी एप्पल को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे? ग्रेप्स, जिसको हम डी से डिनोट कर देंगे, जी से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ अंगूर, ग्रेप्स मतलब संतरे। यहाँ पे देखो कुछ अंगूर आपका यहाँ पे ये कुछ अंगूर आपका क्या हो गया? संतरे। संतरे किसी डिनोट करेंगे हम ओ से। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सभी अंगूर केले हैं। देखो सभी अंगूर यहाँ पे है और बनाना यहाँ है, मतलब आपका यहाँ पे ये देखो सभी है कि नहीं। ठीक है, आपका यहाँ पे बोला भी है कि सभी आपका जो पहला है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या बोला है? सभी अंगूर क्या हैं आपके? केले हैं। ठीक है, सभी संतरे सेब हैं। ठीक है, सभी संतरे आपके सेब हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पहला आंसर है, एक मिनट दोस्त, ये हट गया, मैं आपको यहाँ पे फिर से इसको, तो देखो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? देखो आपका कभी भी देखो ऐसे कभी नहीं जाएगा, मतलब आपको यहाँ नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। अगर आपका यहाँ पे बनाना से एप्पल पूछा था, बनाना से ग्रेप्स पूछा होता, तब आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला है ये आपका गलत है। ठीक है, पहला क्या है आपका? गलत है। फिर पूछ रहा है सभी संतरे सेब हैं। तो यहाँ पे देखो सभी का तो है ही नहीं, आपका तो कुछ था, तो दूसरा भी गलत है। तो इसमें जो आपका निष्कर्ष निकल के आ गया, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। ना तो ए सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में है जो आपका है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखो ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जिसको आता है वो इजीली कर दो, नहीं आता तो हम कहते हैं इसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, क्यों कहते हैं? अगर फालतू इसमें उल्टा सीधा रिलेशन बना देंगे तो आपका इसमें सही भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इसका रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कि 14 8 को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 14 + 8 आपका कितना हो गया? 14 8 कितना हो गया दोस्त? 22 हो गया। और 22 के बाद अगर इसमें 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्त? 22 में अगर 5 जोड़ देंगे आपका कितना आ जाएगा? 27। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब आपको सब में क्या करना है? प्लस जोड़ना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे निकल के आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो कितने नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, बी देख लेते हैं। 16 5 यहाँ पे डायरेक्ट 21 हो जा रहा है, ये भी तो गलत है दोस्त। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखो। 19 12 आपका कितना हो गया दोस्त? आपका 19, ये हो गया 12, तो आपका 9 1 हो गया। 1 होने के बाद 2 2 3 हो गया। उसके बाद अगर इसमें 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 36। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है ये आप ध्यान से देखिएगा। 6 + 3 किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +5 कर दिया है, आपका 14 आ गया है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 14 आ गया है। इसमें क्या किया है? 14 किया है, 8 किया है, +5 किया है, तो आपका क्या आ गया ये दोस्त? ये 27 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मतलब 2 जोड़ने के बाद यहाँ पे जो 2 जोड़ने के बाद 5 जोड़ने के बाद तीसरा अंक यहाँ पे आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में पूर्ण रूप से चिन्ह में अपरिवर्तित है? ठीक है दोस्त, देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाएं उसको भी देखो आपको हिंदी तो नहीं पढ़ना है, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करता हूँ। अगर आप पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कितने नंबर? 9 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये देखो आपका क्या हो गया? 7 और 7 में 11 कितने का डिफरेंस है? ठीक है, 7 3 10, यहाँ पे कितने का है? 4 का। 4 फिर यहाँ पे कितना है? 4 है। फिर यहाँ पे क्या है दोस्त? आपका 4 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23। तो आपका क्या हो जाएगा? 19 4 आपका क्या हो जाएगा? 23। मतलब आपका पहला आंसर गलत है। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको इसमें चेक करना कि तीनों में से कौन राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट से, जी से। ठीक है, कहाँ से? जी से। जी का कोड आपका कितना है दोस्त? 7 है। ठीक है, के का कोड आपका कितना है दोस्त? के का, ठीक है, के का कोड आपका कितना है? के का है आपका 11। 11 के बाद आपका फिर ओ का कोड कितना है? ओ का कोड है आपका 15।
ठीक है। ओ का कोड है 15, 15 के बाद यस है, यस का कोड आपका क्या है दोस्त, आपका 19 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रम जा रहा है। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 4 आपका 23। तो 23 पे आपका कौन वर्ड आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे लास्ट में 23 में आपका कौन सा वर्ड आ रहा है, डब्लू। ठीक है, अब डब्लू आपके देखो लास्ट में कौन सा है, डब्लू लास्ट में आपको किस में है। तो आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, मतलब आपको टोटल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है। तो पहले हम आपको यहाँ पे ये डिफरेंस निकाले जहाँ पे मुझे 23 23 प्रोवाइड हुआ, जिसमें 3 में आपका 23 आ रहा है। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लास्ट अंकों को किया, तो यहाँ पे भी आपका 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लास्ट आया कितना आया, वो डब्लू आया। तो डब्लू न तो इसमें है न तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो गई, छुटकी बहू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है, क्या बोल रहा है, आरोही क्रम बोल रहा है। ठीक है दोस्त, तो आरोही क्रम में हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आरोही क्रम में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और आपका 6 हो गया, और आपका क्या है यहाँ पे 7 है, और आपका 9 है। तो इसमें क्या बोला है कि अपरिवर्तित कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, देखो एक ऐसा है जो आपका अपरिवर्तित नहीं हुआ है, और आपका 9, बाकी यहाँ पे जितने भी हैं वो अपरिवर्तित हुए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको भी आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये लास्ट पढ़ना है। तो इसमें क्या बोला कि ऐसे कितनी संख्या है। तो आपको देखो ऐसे कितनी संख्या बोला है, तो आपको क्या करना है दोस्त, आपके ऐसे कितनी संख्या बोला है, तो आपको क्या करना है। तो देखो इसमें आपको सिक्स करना है, क्या करना है, आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे आपके कितने संख्या हैं। ठीक है, ऐसे आपके क्या है दोस्त, कितने संख्या है। तो आपको संख्या ऐसा बोला तो आपको एक लिख लेना है। उसके बाद क्या क्या है, उसके ठीक प्रत्येक के ठीक पहले क्या है, एक प्रतीक है। तो प्रतीक बोला है तो आपको एक सिंबल बना लेना है, और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, तो यहाँ पे भी एक सिंबल बना लेना है। मतलब ऐसा 1 2 3 4 के अंक के बाद एक प्रतीक होगा, फिर एक प्रतीक होगा। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद एक प्रतीक है, उसके बाद एक प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे संख्या देखते हैं जिसके आगे पीछे क्या हो, प्रतीक हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्त कोई दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ऐसा तो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक ही दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा कोई और तो कमेंट कर देना, बट मुझे तो जहाँ तक लग रहा है एक ही चलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, फिर देखो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें ये किस तरीके से सॉल्व किया है, अब आप यहाँ पे ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया आपको सोचना पड़ेगा, आपको गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके, मतलब ये वर्ड को कैसे बनाया गया है उसको देखना है। अगर मैं यहाँ पे दोस्त क्या करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ दोस्त, आपका 20 2 कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दूँ, कितना आपको 20 + 2 को जोड़ दूँ, आपका कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं कितने में, 2 में, 22 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको 22 कर देते हैं, 22 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में तो 44 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 46 हो जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब मैं ये वाला भी करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, 32 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया, 24 हो गया। 32 24 आपका कितना हो गया दोस्त, आपका यहाँ पे 32 24 आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो 56 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 2 का। ठीक है, 56 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं दोस्त, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आपका आ जाएगा 112। ठीक है, कितना आ गया 112। 112 में अगर हम कितना जोड़ना है आपको यहाँ पे ठीक है दोस्त 24, अगर हम यहाँ पे 24 जोड़ देते हैं तो आपका 126 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर 24 जोड़ देते हैं तो आपका 136 आ गया। तो आपको देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों जो वर्ड हैं, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो संख्या है इनको करना है प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसमें 2 का करना है गुणा करने के बाद क्या करना है, लास्ट वाले संख्या को क्या करना है दोस्त, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखो 12 नंबर पर अगर हम करते हैं तो अगर इस दोनों को हम क्या करते हैं दोस्त 16। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 + 6 बराबर कितना हो गया 16। 16 इंटू आपका कितना हो गया दोस्त, आपका 2 हो गया, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 16 दूना 32। 32 में यहाँ पे हम लास्ट वाली संख्या को जोड़ना था दोस्त, तो आपका ये 32 हो गया, प्लस आपका 10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त, आपका यहाँ पे
कितना निकल के आ जाएगा 42। तो 42 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से किए हैं ये देखिए, पहले 10 + 6 को जोड़े हम, कितना आया 16 आया। इसका मल्टीप्लाई कर दिए 2 में तो ये आ गया हमारा 32। अब 32 में +10 कर दिए तो हमारा कितना आ गया दोस्त 42। जो आपका यहाँ पे है 42, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको देखो ये बताना है कि जो ये नेक्स्ट संख्या आएगा ये कौन सा आएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी हार्ड सवाल है, बट अगर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल ईजिली से कर सकते हैं। तो आपको देखो सबसे पहले क्या देखना होता है, तो डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, 32-52 में कितने का डिफरेंस है दोस्त, आपका 20 का है। ठीक है, उसके बाद 52 और 68 में कितने का डिफरेंस है, आपका 16 का डिफरेंस है। एक मिनट दोस्त, हम इसको सही से कर लेते हैं। ठीक है, देखो 32 इसमें आपका कितने का डिफरेंस निकल के आया है दोस्त, आपका 20 का। फिर इसमें आपका कितना डिफरेंस निकल के आया है दोस्त, 16 का। फिर आपको इसमें आपका कितना डिफरेंस निकल के आया है, आपका 68 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्त, आपका 12 का। फिर आपके यहाँ पे इसमें कितना डिफरेंस निकल के आया है, कितने में, 80 में से कितना है 8 का। तो जाहिर सी बात है अगला अंक कौन सा होगा, आपका 4 होगा। ठीक है, तो 4 होगा तो 88 में अगर हम यहाँ पे 88 में 4 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा। तो 92 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है दोस्त, 15 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, बस यहीं पे हम क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे समाप्त। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं आपको दे रहा हूँ HW के तौर पे, ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं या नहीं देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा अगर आपको थोड़ा सा भी, तो एक लाइक कर देना और चैनल को कर देना क्या दोस्त, आपको सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।